Hello 10th standard. I'm again here with the video based upon the acid, bases and salt, which is chapter number 3rd of ICSE 10th chemistry. So today we will discuss about the concentration of an acid. So what does it mean? So concentration of an acid mean the amount of acid present in a definite amount of its aqueous solution. Okay, means how much water present in the एसिड. सो किसी भी एसिड को बेटा हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलते हैं व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ लेस और देयर इज़ ऑलमोस्ट नो वाटर इन दैट एंड एसिड का जो अमाउंट है वो क्या होगा, ज़्यादा. ठीक है. और किसी भी एसिड को डाइल्यूट हम तब बोलते हैं व्हेन द अमाउंट ऑफ एसिड इज़ वेरी लेस एंड अमाउंट ऑफ वाटर इन दैट इज़ टू मच. ठीक है. जब पानी बहुत ज़्यादा है और एसिड बहुत कम है वी कॉल इट एज डाइल्यूट एसिड. और जब पानी क्या होगा, कम होगा, एसिड ज़्यादा होगा, देन वी विल से दिस इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड. ओके. अब उसके बाद आता है बेटा कि इफ़ वी वांट टू डाइल्यूट एन एसिड, हाउ टू डू दैट. So in order to dilute an acid, pour acid into water in small amounts and stir constantly. So अगर आपने acid को dilute करना है बेटा, so we have to pour acid into water, नॉट वाटर इंटू एसिड. ठीक है. हम वाटर को ऐड नहीं करते बेटा एसिड के अंदर. क्यों? बिकॉज अगर आप पानी को एसिड में ऐड करते हो दिस विल बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और इस प्रोसेस में इतनी हीट प्रोड्यूस होती है जिससे एसिड जो है वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और इसके कारण कंटेनर भी टूट सकता है एंड द पर्सन हु इज़ डीलिंग विद द कंटेनर इट कैन बी फैटल फॉर दैट. उसके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है, उसको चोट लग सकती है. ठीक है. सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इन ऑर्डर टू डाइल्यूट एन एसिड वी ऑलवेज पोर एसिड इनटू वाटर एंड नॉट वी ऐड वाटर डायरेक्टली टू द एसिड. Then concentration of an acid simply tells us the amount of water present in the acid and not at all the strength of the acid. ठीक है बेटा. आपने concentration और strength के बीच में confuse नहीं होना. strength का meaning होता है कोई acid जो है उसके अंदर हाइड्रोनियम आयंस की कितनी concentration है. राइट बेटा. सो दस डाइल्यूट HCl इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड दैन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं कि HCl डाइल्यूट होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग होता है किसके कंपैरिजन में, कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में. बिकॉज डाइल्यूट HCl में हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा इन कंपैरिजन टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड. देन उसके बाद आता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ है किसी एसिड की इट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड सेकेंडली द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड बाय दैट एसिड इन द एक्वा सॉल्यूशन. सो हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. इसके लिए बेटा आप क्या करते हो, जितने एसिड मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो गए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जितने एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन के अंदर मल्टीप्लाइड बाय 100. सो सपोज बेटा आपके पास टोटल 75 मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ एन एसिड, जिनमें से 35 जो हैं दे कैन बी आयनाइज्ड. सो हाउ टू कैलकुलेट अल्फ़ा. अल्फ़ा विल बी इक्वल टू जितने आयनाइज होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय 100. दैट गिव्स यू व्हाट बेटा, अल्फ़ा. दैट इज़ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. ओके. सो आपने माइंड में रखना है कि अगर किसी एसिड की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है इट इज़ ग्रेटर देन 30% वी कॉल इट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इफ़ अल्फ़ा इज़ लेस देन 30% दिस एसिड इज़ सपोज टू बी वीक इन नेचर. ओके. उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हाउ दीज एसिड्स कैन बी प्रिपेयर्ड. सो सबसे पहले आता है बाय सिंथेसिस. सिंथेसिस आपको पता है दिस इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इन विच टू ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइन टू मेक अ न्यू कंपाउंड. ठीक है. सो बाइनरी एसिड्स बनाए जाते हैं बेटा इस प्रोसेस से, इस मेथड से. सो व्हाट आर बाइनरी एसिड्स. बाइनरी एसिड्स आर दोज विच आर मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स. जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बना रहा है, HCl. हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन HBr. हाइड्रोजन प्लस सल्फर H2S. ठीक है बेटा. देन उसके बाद बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक और एसिड ऑक्साइड्स. सो यहाँ पर है हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड. when it is dissolved in water forms sulfuric acid. Sulfur dioxide gives sulfurous acid. Carbon dioxide carbonic acid. Phosphorus pentoxide phosphoric acid. And then nitrogen oxide it gives you नाइट्रिक एसिड. अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बोर्ड में, इट इज़ आस्क्ड नेम द एसिड एनहाइड्राइड्स ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स. They will give you the name of the acids.
देन दे विल आस्क यू फ्रॉम विच एसिड एनहाइड्राइड इट इज़ मेड अप ऑफ. सो आपको आंसर क्या लिखना है. इफ सल्फ्यूरिक एसिड इज आस्क्ड, आंसर विल बी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड. If phosphoric acid is asked, then you have to answer P2O5. If nitric acid is asked, then nitrogen pentoxide. ठीक है बेटा. And which acids are produced from the following acid anhydrides? Then ये इनके names आएंगे. So the question is asked like that. उसके बाद आता है बेटा, only oxy acids can be prepared by this method. See, all these acids contain oxygen. So nitrogen dioxide is called mixed or double anhydride. इसे हम double anhydride बोलते हैं. क्यों बेटा? Because when it is dissolved in water, ये दो acids बनाता है. One is nitrous acid and another is nitric acid. So this is called as a mixed or double anhydride. कौन? It is NO2. So question can be asked you like that, why it is called as a mixed or double anhydride, and secondly name an anhydride which is called as double or you say mixed anhydride, that will be nitrogen dioxide. Okay, so this is scope of the questions asked from the same article. उसके बाद है बेटा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स. सो नॉन मेटल्स की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, इट विल प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड and then water, and end में हमारे पास बनेगा nitrogen dioxide. Similarly, phosphorus when added to nitric acid, it will give you phosphoric acid plus water plus nitrogen dioxide. So ये reactions आपने बेटा as it is learn करनी है, that how the non-metals are being converted into, you say sulfuric acid and phosphoric acid, and then water is produced and nitrogen dioxide gas is given out. Then you have by displacement reaction. So normal salts of more volatile acids displaced by a less or non-volatile acid. So see here, we have sodium chloride. When we add less volatile acid, that is sulfuric acid, in that, it is producing sodium bisulfate, that is salt, and we are producing a volatile acid. So reaction is, how will you produce a volatile acid from a non-volatile acid? So this depends upon your choice over here. Basically this is the only acid that we have non-volatile. ओके तो आप यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड चूज़ करेंगे और उस साइड क्या बन जाएगा, वॉलेटाइल एसिड बन जाएगा. सो क्वेश्चन में भी आस्क्ड फ्रॉम यू, राइट अ केमिकल इक्वेशन in which a less volatile or non-volatile acid is used to prepare a volatile acid. So these reactions you have to write. ओके बेटा. उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं बेटा. सो दीज आर वेरी कॉमन दैट इट इज़ सोर इन टेस्ट. और जो मिनरल एसिड्स होते हैं दे आर कोरोसिव एक्शन दे हैव on the skin also, so they should not be tasted. Okay, then some of the solid this one acids are solid and some are liquids at room temperature. तो ये आपको बेटा acids बताए गए हैं. See here all are volatile acids, but sulfuric acid is at the bottom. This is a नॉन वॉलेटाइल एसिड. सो ये आपने याद रखना है. ठीक है. उसके बाद इफेक्ट ऑन स्किन. सो जितने भी मिनरल एसिड्स हैं बेटा दे ऑल हैव कोरोसिव एक्शन ऑन द स्किन, और इनके साथ पेनफुल बर्न्स होते हैं अगर ये स्किन के ऊपर स्पिल हो जाए. ठीक है. जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये स्किन को ब्लैक कर देता है. नाइट्रिक एसिड जो है कॉन्सेंट्रेटेड, इट टर्न्स द स्किन येलो. एंड जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, इट गिव्स एम्बर कलर टू द स्किन, जैसे पर्पलिश जैसी लुक हो जाती है. एंड कार्बोनिक एसिड जो है इट्स अ मिनरल एसिड, एंड जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं दे आर नॉन कोरोसिव. और इसी एक्शन की वजह से, इसी रीज़न की वजह से जो कार्बोनिक एसिड है ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ किया जाता है. ठीक है. उसके बाद दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स आपको पता है ये वो सब्सटेंसेस हैं दोज एक्वायर सेपरेट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में. जब आप इसको एसिड या बेस में डालते हो तो इंडिकेटर के कलर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव हेयर लिटमस इंडिकेटर. सो इट्स अ नेचुरल कलरिंग मैटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सर्टेन लाइचन्स और लाइकन्स वट एवर यू कॉल इट ऑन डिजॉल्विंग इन डिस्टिल्ड वाटर. ठीक है. डिस्टिल्ड वाटर पर इनको डालने के बाद हमें जो मिलता है दैट इज़ द लिटमस इंडिकेटर. रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट आपने बहुत बार देखा होगा कि रेड कैबेज को क्रश करने के बाद बेटा उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाता है. दिस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर. ठीक है. सो इट स्टेन्स
रेड इन, इट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। जब आप इसको एसिड में डालते हो तो इसका कलर रेड ही रहता है, लेकिन इसका कलर ग्रीन हो जाता है जब आप इसकी 1-2 ड्रॉप्स को किस में डालते हो बेटा, बेस में डालते हो। सो हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जो जब एसिड और बेस के कंसर्न में आते हैं तो उनकी स्मेल जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। सच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी सब्सटेंसेस। सो अनियन हैज़ अ करेक्टरिस्टिक स्मेल। सबको पता है कि अनियन की स्मेल कैसी होती है। तो जब इसको बेटा एक बेसिक सोल्यूशन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में ऐड किया जाता है, आप क्या करो, एक क्लॉथ लो बेटा, क्लॉथ की स्ट्रिप को बेस में डालो और उसके बाद उसके ऊपर जो अनियन है, अनियन एक्सट्रैक्ट है, उसको उसके ऊपर हम रब करेंगे। सो यू विल सी कि अनियन की स्मेल है जो गायब हो जाएगी, इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। लेकिन एसिडिक सोल्यूशन के अंदर अनियन की जो स्मेल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, मीन्स इट रिमेन्स एज इट इज़, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे लिटमस है, एसिडिक मीडियम में उसका कलर हो जाता है ब्लू टू रेड। ओरिजिनल कलर इज़ ब्लू एंड इट चेंजेस टू रेड व्हेन इट इज़ एडेड टू द एसिड। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर इज़ ऑरेंज एंड व्हेन इट इज़ एडेड टू एन एसिड उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक। और फिनोल्फ्थलीन जो है, फिनोल्फ्थलीन इज़ अ कलरलेस इंडिकेटर एंड व्हेन इट इज़ एडेड टू द एसिड इट रिमेन्स colorless, ठीक है। So these are some of the tests we can do for whether whatever the sample we have is an acid or that is a base, and they are good electrolytes, they can conduct electricity in the aqueous state. So these are the physical properties of acids beta. And then about concentration we came to know, we learn about the properties of an preparation of acids. Next time we will do the chemical properties of acids. Some of them has been deducted this year from the syllabus, so we will try to cover up the others. Thank you so much for listening and have a good day.